Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to see आप्तोपदेश प्रमाण. इससे पहले हमने देखे आप्तोपदेश प्रमाण क्या होता है, उसके लक्षणास क्या है, शब्द प्रमाण क्या है और उसके लक्षणास और शब्द प्रमाण के टाइप्स देखे. अब हम देखेंगे वाक्य अर्थ और शब्द अर्थ बोधकर वृत्ति. फॉर एग्जाम्पल वाक्य अर्थ, वाक्य का मतलब होता है स्टेटमेंट. ओके, कोई भी एक सेंटेंस हो गया. अर्थ का मतलब है मीनिंग. जब किसी स्टेटमेंट का मीनिंग जो हम समझते हैं उसे बोलते हैं वाक्य अर्थ. अब कोई भी स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं पर एक क्लियर स्टेटमेंट मतलब ये करेक्ट है या नहीं है उसे जानने के लिए हमें वाक्य, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में कैसे होता है, हम किसी भी स्टेटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रामर्स यूज़ करते हैं, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. वैसे ही अगर कोई भी चीज़ हमें किसी को समझानी है तो एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, उसे ही हम बोलते हैं वाक्य अर्थ. नाउ द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द शब्द और वाक्य इज नोन एज शक्ति. मतलब जब एक क्लियर मीनिंग हो और उसमें कोई इफेक्टिव चीज़ें जैसे हमें समझ में आए तो उसे बोलते हैं शक्ति. मीन्स इट इज़ गिविंग अ इम्पैक्ट ऑन द पर्सन. सो अ प्रॉपर मीनिंग ऑफ अ शब्द और वाक्य इज नोन एज शक्ति. नाउ 4 टाइप्स के जनरली हमने देखे हैं, अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, तर्पक वृत्ति, तत्प्राख्या. नेक्स्ट इज अभिधावृत्ति. अभिधावृत्ति मतलब क्या होता है, अ क्लियर द वर्ड विच इज एक्सप्रेस इट्स क्लियर मीनिंग क्लियर एंड करेक्टली विदाउट एनी कन्फ्यूजन. मतलब जो भी मैं स्टेटमेंट दूंगी जब उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट नहीं होगा तो उसे बोलते हैं हम अभिधावृत्ति. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक स्टेटमेंट दिया, राम इज गोइंग टू मार्केट. अब क्वेश्चन क्या आएगा, राम मार्केट क्यों जा रहा है, क्या काम होगा. सो दैट मे बी क्वेश्चन में बी अराइज. तो उसके लिए हमने क्या किया, द स्टेटमेंट जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, राम इज गोइंग टू मार्केट फॉर परचेज ऑफ वेजिटेबल्स. अ स्टेटमेंट विदाउट एनी डाउट. मतलब यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है हमें कि राम मार्केट जा रहा है, क्यों जा रहा है, बिकॉज यू वांट टू बाय सम वेजिटेबल्स. सो अ क्लियर स्टेटमेंट विदाउट एनी कंफ्यूजन और वेरिएशन इज नोन एज अभिधावृत्ति. सो फर्स्ट हमने देखा अभिधावृत्ति, द स्टेटमेंट विदाउट एनी कंफ्यूजन और डाउट इज कॉल्ड एज अभिधावृत्ति. नेक्स्ट क्या है, लक्षणावृत्ति. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज़ हो रही है बट हमें उसको कैसे समझ में आए, बिकॉज ऑफ लक्षणा. जैसे मैंने बोला कि द हट इज इन द रिवर, हट इज इन द रिवर. तो इसका क्या मतलब है, जो घर है वो रिवर में है, बट इज इट पॉसिबल दैट अ रिवर कैन हैव अ हाउस, नो. तो इसमें क्या हमें समझना है कि जो घर होगा वो रिवर के बाजू में होगा, द हाउस मे बी एट द बैंक ऑफ द रिवर. तो ये हमें क्लियर कट समझना पड़ेगा. तो इससे हमें बोलते हैं लक्षणावृत्ति. मतलब बेस्ड ऑन द एक्शंस, जैसे हम स्टेटमेंट के नहीं, स्टेटमेंट के एक्शंस पे हमें उस चीज़ को समझना है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, तो उसे बोलते हैं लक्षणावृत्ति. इसमें है लक्षणा से जो चीज़ें समझ में आए उसे हम बोलते हैं लक्षणावृत्ति. देखो यहाँ पे क्या बोला गया, द वर्ड फर्स्ट गिव्स अ कंफ्यूज मीनिंग एंड इट इज अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द लक्षणा. पहले ये एक कंफ्यूज मीनिंग देगा. जैसे मैंने बोला ना, द हट इज ऑन द रिवर, पर हट रिवर में नहीं हो सकता. सो इट गिव्स अ कंफ्यूज मीनिंग. बट उसके बाद आपको समझ में आए कि हट रिवर में नहीं होता ना, बट इट मे बी एट द बैंक ऑफ द रिवर, मीन्स साइड ऑफ द रिवर इट कैन बी. सो आफ्टरवर्ड्स बेस्ड ऑन द लक्षणा, जैसे आपने देखा तो आपको समझ में आया, दैट इज कॉल्ड एज लक्षणावृत्ति. नेक्स्ट इज व्यंजनावृत्ति. अंडरस्टैंडिंग द अभिधा टाइप ऑफ सेंटेंसेस फॉलोड बाय लक्षणा इन अपोजिट सेंस. इसमें क्या होता है, अभिधा क्या हुआ, हमारा क्लियर स्टेटमेंट हो गया. लक्षणा क्या हुआ, हमने जो चीज़ हमने देखी, लक्षणा सिम्टम्स के हिसाब से. नेक्स्ट इसको, इन दोनों को हमने अपोजिट सेंस में अंडरस्टूड करना. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे पूरा दिन अगर कोई घूम के घर पे आए तो मम्मी कैसे बोलती है, आओ तुम्हें खाना देती हूँ. ठीक है, इसमें क्या होगा, मम्मी ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया कि आ जाओ मैं खाना देती हूँ, बट लक्षणा क्या हुआ इसमें कि अपोजिट सेंस में, वो गुस्से में है, दैट इज कॉल्ड एज लक्षणावृत्ति. नेक्स्ट व्यंजनावृत्ति क्या हुआ, ये अपोजिट सेंस में हुआ. मतलब मम्मी क्या, उनका सेंस है मारने से या फिर उनका सेंस है डांटने से, तो ये व्यंजनावृत्ति हो गया. यहाँ पे आप तीनों अप्लाई कर सकते हो. अंडरस्टैंड बाय द अभिधा टाइप ऑफ सेंटेंसेस, मतलब एक सेंटेंस क्लियर सेंटेंस है, उसको लक्षणास के बेसिस में अपोजिट सेंस में आपको अंडरस्टैंड करना है.
फॉर एग्जाम्पल, राम आफ्टर वंडरिंग द एंटायर डे केम टू होम एंड आस्क्ड फॉर मदर फॉर फूड। पूरा दिन बाहर घूम के वो घर पे आके खाने के लिए मांगा। शी फूड, मदर फॉर फूड। शी रिप्लाइड, कम आई विल गिव यू फूड इन एन एंग्री मूड, विच मीन्स द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट, मतलब उसको अभी कोई पनिशमेंट मिलने वाली है। स्टेटमेंट क्लियर है, लक्षणा से समझ में आ रहा है कि वो गुस्से में है, पर चीज़ें जो होंगी वो अपोजिट सेंस में होंगी, इसीलिए इसे बोला जाता है व्यंजनावृत्ति। वन वर्ड विद अ डिफरेंट मीनिंग। इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट सही है बट क्या होगा, डिफरेंट मीनिंग लेना है, दैट इज कॉल्ड एज व्यंजनावृत्ति। नेक्स्ट हमने देखना है तत्प्राख्यम। तत्प्राख्यम में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि एक ही वर्ड का बहुत सारा सिनोनियम हो सकता है। सो किस कंटेंट्स में कौन सा वर्ड सूट करेगा वो हमें ध्यान रखना है, इसे बोलते हैं तत्प्राख्यम। वन वर्ड में पॉसेस डिफरेंट मीनिंग, सिलेक्टिंग द मीनिंग एज पर द कंटेक्स्ट, मतलब हमें कोई भी मीनिंग कैसे सिलेक्ट करनी है, एज पर द कंटेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल सैंधवम, इसका दो मीनिंग है। सैंधव मीन्स सैंधव लवना एंड सैंधव मीन्स इट मे बी द हॉर्स। अगर बैटल फील्ड में कोई इंसान आपसे सैंधव मांगे, दैट मीन्स इट इज अ हॉर्स। बट वही अगर डाइनिंग टेबल पे कोई बोले कि आई नीड सैंधवा, तो आप उसे हॉर्स लाके नहीं दोगे, यू शुड ब्रिंग अ सॉल्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज तत्प्राख्या वृत्ति, मतलब जो चीज़ है उसे हमें कॉन्टेस्ट के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल श्लोकास हैं हमारे, कभी कभी हम उसे क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है, उसकी सिनोनिम्स के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड एज तत्प्राख्या वृत्ति। सो अगर हम देखें ये पूरा जो कंटेंट्स है वो 5 मार्क्स के लिए इन टोटल पूछा जाता है, एंड ये सेपरेट जो है वो 3 मार्क्स के लिए पर एक एक पूछा। जैसे अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, ये आपको सेपरेटली 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं और फुल एज अ 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। तो आज हमने देखा कि वाक्य, किसी भी वाक्य को समझने के लिए क्या क्या एसेंशियल है, जिसमें 4 चीज़ें हैं, जैसे अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, व्यंजनावृत्ति, तत्प्राख्या। अभिधावृत्ति मतलब क्या होता है, एक क्लियर कट सेंटेंस होता है जिसका मीनिंग हमें एज इट इज लेना होता है। लक्षणावृत्ति मीन्स बेस्ड ऑन द लक्षणास, जैसे वो दिखा रहे हैं उसके हिसाब से हमें देखना है। व्यंजनावृत्ति में कॉम्बिनेशन ऑफ अभिधावृत्ति और लक्षणावृत्ति होगा, बट इन द अपोजिट सेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्यंजनावृत्ति। और तत्प्राख्या मतलब सिनोनिम्स बेस्ड ऑन द सिचुएशन, जब हम कोई चीज़ें सिलेक्ट करें उसे बोलते हैं तत्प्राख्या। सो इसके बाद हमने पूरा वाक्य अर्थ देख लिया। थैंक यू।